बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का तूफ़ानी तफसीली फ़ैसला जारी हो गया। ये तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के आइंदा के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दीगर अरकान तकरीबन बरतरफ हो चुके हैं। इनके पास अब अपने ओहदे पर बरकरार रहने का जवाज़ सिरे से ख़त्म हो चुका है। आइए सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के तफसीली फ़ैसले से उन शिकों की तफसीलात का जायज़ा लेते हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किन किन इक़दामात को आइन के मुनाफी, आइन के मुतसादिम करार दिया है। तफसीली फ़ैसले में ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की ये आइनी ज़िम्मेदारी थी कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन शफाफ तरीके से करवाए, लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को शफाफ करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। इलेक्शन कमीशन अपनी इस आइनी जिम्मेदारी को अदा करने में यकसर नाकाम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले में लिखा गया है कि जो सियासी जमात एक बार रजिस्टर्ड हो जाए तो आइन इलेक्शन कमीशन को ये हक़ नहीं देता कि वो उस सियासी जमात को डी लिस्ट कर दे। पीटीआई के हवाले से इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी 2024 में डी लिस्ट करने का हुक्म मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने यह करार दिया है कि पीटीआई एक मुकम्मल सियासी जमात है और इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी अहकामात से पीटीआई की जुदागाना कानूनी व सियासी हैसियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने यह भी करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ आइनी तौर पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर ही नहीं सकता था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक नीम अदालती फॉर्म है। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के किसी हुक्म के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दे तो पाकिस्तान का आइन इलेक्शन कमीशन को ये हक़ नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सके। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने मज़कूरा फ़ैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कालादम और मनसूख कर दिया है, अब जैसे पेशावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता। अगर पेशावर हाई कोर्ट अपील नहीं कर सकता, फिर इलेक्शन कमीशन कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक फरीक बनकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का अपील करने का ये इक़दाम भी मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है और आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में आरओज़, डीआरओज़, इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के हुक्म को मुकम्मल तौर पर गैर आइनी करार दिया है और आइन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने अपने इस तफसीली फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन के कई इक़दामात को गैर आइनी या फिर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फ़ैसले ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बकिया तमाम अरकान को तकरीबन बरतरफ कर दिया है। आइनी तौर पर, कानूनी लिहाज से और इखलाकी लिहाज से भी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके दीगर अरकान के पास अपने ओहदे बरकरार रखने के अब सारे जवाज़ ख़त्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मज़कूरा फ़ैसले में यह करार दिया है कि इंतखाबात में सबसे बड़ा स्टेक पाकिस्तानी अवाम का है। इंतखाबी उज़रदारियों का तनाज़ा सिविल और फ़ौजी तनाज़ात से कतअन मुख्तलिफ होता है। आइन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को पाबंद करता है कि वो 6 माह के अंदर अंदर इन इंतखाबी उज़रदारियों का फ़ैसला सुनाए। फ़ैसले में लिखा गया कि पार्लिमानी जमहूरियत में इंतखाबात में इतने बड़े पैमाने पर आज़ाद उम्मीदवार का कामयाब होना करीने क्यास नहीं है और इलेक्शन कमीशन इस सवाल का जवाब देने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। जबकि पीटीआई ने यह दावा किया है कि अवाम ने इन आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पीटीआई को वोट दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट पीटीआई से इनका इंतखाबी निशान ना छीनता तो ये सारे वोट पीटीआई को ही कास्ट होते। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के इस तफसीली फ़ैसले ने काजी फायज़ ईसा के पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनने के फ़ैसले को इन तमाम खराबियों की जड़ करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फ़ैसले की कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं, क्योंकि ये फ़ैसला आइन के मुनाफी और आइन के मुतसादिम है।